अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, लंदन होम्योपैथी क्लिनिक से मैं हूं डॉक्टर गुलजार। हमारी आज की वीडियो का टॉपिक है फुलबेरी से मुतालिक, जिसे विटिलिगो या ल्यूकोडर्मा भी कहा जाता है। तो सबसे पहले हम ये समझते हैं कि फुलबेरी यानी विटिलिगो या ल्यूकोडर्मा क्या है। बेसिकली ये एक ऑटो इम्यून डिजीज़ है। ऑटो इम्यून डिजीज़ क्या होती है, यानी हमारी बॉडी के अंदर जो इम्यून सिस्टम होता है उसमें बिगाड़ पैदा हो जाता है। इसके अलावा अगर माँ बाप के अंदर ये बीमारी हो तो भी बच्चों में ये बीमारी मुंतकिल होने के इम्कानात पाए जाते हैं, या किसी केमिकल के असरात की वजह से जो लोग किसी केमिकल का काम करते हैं वो भी इससे मुतासिर हो सकते हैं, उनको भी ये बीमारी हो सकती है। दोस्तों, सबसे पहले ये समझ लें, ये कोई ऐसी बीमारी नहीं है कि ये कोई छूत की बीमारी हो। अगर ये किसी मर्द या औरत को ये बीमारी हो गई है ना, तो उसके साथ हाथ मिलाने से या खाने पीने से या गले मिलने से किसी दूसरे को ये होने के बिल्कुल भी इम्कानात नहीं होते। तो और ये भी याद रहे कि ये किसी को भी हो सकती है और किसी भी उम्र में हो सकती है, चाहे वो मर्द हो, औरत हो, बच्चा हो, नौजवान हो, किसी भी उम्र में ये बीमारी हो सकती है। अब ये बीमारी जो है ना, इसको थोड़ा समझ दें। हमारी जिल्द यानी स्किन के अंदर जो है ना एक लेयर होती है जिसे एपिडर्मिस कहते हैं। इस लेयर के अंदर जो है वो मेलानोसाइट्स जो हैं वो सेल होते हैं, और ये सेल्स एक पिगमेंट बनाते हैं जिसे मेलानिन कहा जाता है। ये हमारी स्किन की कुदरती रंगत को बरकरार रखने के लिए एक लाजमी जुज़ होता है। मेलानिन का हमारी स्किन के को यानी प्रोटेक्ट करने में भी इम्पोर्टेंट रोल होता है। सूरज की शुआएं, यूवी रेज़ वगैरह से प्रोटेक्शन देने में मेलानिन का रोल बहुत अहम होता है, और ये गर्म और ठंडे इलाकों के हिसाब से इंसान की स्किन में कम या ज़्यादा होता है। जब स्किन में किसी वजह से मेलानिन पिगमेंट की कमी हो जाती है ना, तो स्किन पर वाइट धब्बे से बनने शुरू हो जाते हैं, और जब जिल्द पर सफ़ेद दाग बनने लगते हैं तो इस सूरत हाल को विटिलिगो या ल्यूकोडर्मा कहा जाता है। शुरू में किसी भी बॉडी के हिस्सा पर एक छोटा सा निशान बन जाता है, यानी पाँव, हाथ, चेहरा या किसी और जगह पर भी बॉडी के पार्ट पर ये बन सकता है। फिर आहिस्ता आहिस्ता से जिस्म के दूसरे हिस्सों पर भी इसी तरह के वाइट स्पॉट्स जो है ना वो बनना शुरू हो जाते हैं, और वक्त के साथ साथ ये बढ़ते रहते हैं और उनका साइज़ भी बढ़ता रहता है। और अगर लापरवाही की जाए तो ये बढ़ते बढ़ते जिस्म के दूसरे हिस्सों तक ये फैलते जाते हैं, और बाज़ औक़ात ये पूरी स्किन को ही जो है ना ये ख़राब कर देते हैं। स्किन इससे फिर वाइट हो जाती है। तो दोस्तों, होम्योपैथिक में इसका ट्रीटमेंट क्या है। सबसे पहले ये बात याद रहे कि होम्योपैथिक में विटिलिगो यानी ल्यूकोडर्मा का इंतहाई कामयाब और शाफी इलाज मौजूद है, और ये वैसे जो है ना इस बीमारी को लाइलाज ही समझा जाता है एलोपैथिक में, और या वक्ती रिलीफ के लिए चंद एक मेडिसिनें होती हैं। लेकिन मेरे पास क्लिनिक में सबसे ज़्यादा जो है ना वो पेशेंट्स आज तक जो आए हैं वो फुलबेरी के यानी ल्यूकोडर्मा विटिलिगो के ही आए हैं, और बेशुमार अल्लाह की मेहरबानी से पेशेंट जो हैं अल्लाह ताला ने उनको शफायाबी दी है, और वो मुकम्मल तौर पे ठीक हो जाते हैं। और ये 100% जो है ना ये बीमारी काबिल इलाज है। हरगिज़ ये मैं समझता हूँ कि ये नाकाबिल इलाज नहीं है। इससे जो है ना पेशेंट जो है मुकम्मल तौर पे सेहतयाब हो जाते हैं, और बिल्कुल जैसे उनकी स्किन पहले की तरह हो जाती है, जैसे पहले उनकी स्किन थी उसी तरह से नॉर्मल हो जाती है, और वो बिल्कुल नॉर्मल लाइफ जो है ना। और ये लड़कियों के लिए ये ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। वैसे तो लड़कों के लिए भी जो है ना वो शक्ल सूरत की जो है जिल्द की ख़राबी से उस पर बड़ा असर पड़ता है, लेकिन लड़कियों के लिए ये प्रॉब्लम ज़्यादा होती है। अब होम्योपैथिक में इसका बहुत ही कामयाब ट्रीटमेंट मौजूद है। इंतहाई बेहतरीन इसमें और शाफ़ी अद्वियात मौजूद हैं, और इसके लिए ना वो पेशेंट की जो कंडीशन जो है उसको देखते हुए तजवीज़ की जाती हैं, और बेशुमार पेशेंट्स आज तक इस मर्ज़ से शफायाब हो चुके हैं।
तो वैसे तो होम्योपैथी में बहुत सारी अद्वियात हैं, लेकिन चंद एक मेडिसिनों का मैं ज़िक्र करूँगा। इसमें एक बहुत ही आला मेडिसिन है, उसको कहते हैं आर्सेनिक सल्फलेवियम। ये 3x पावर में इस्तेमाल की जाती है। इसके जो है ना वो कंडीशन वाइज देख के ना पेशेंट को, उसकी एज क्या है, कितना अरसा हो चुका है उसकी बीमारी को, तो उस हिसाब से इसकी 1 या 2 टैबलेट्स जो है ना सुबह दोपहर शाम ये इस्तेमाल करवाई जाती हैं। इसके अलावा एक मेडिसिन होती है, उसको कहते हैं सोरीलिया। तो ये एक रेयर मेडिसिन है, तो ये ज़रा आम तौर पे दस्तयाब कम ही होती है। वो इसके लिए बहुत ही बेहतरीन मेडिसिन है। ये जो सोरीलिया मैंने बताई है ना, ये मेडिसिन मदर टिंचर फॉर्म में यूज़ करवाई जाती है। सुबह दोपहर शाम इसके 15-15 ड्रॉप्स यूज़ करवाए जाते हैं। इसके बाद एक मेडिसिन है नाइट्रिक एसिड। नाइट्रिक एसिड भी इसके लिए बहुत ही बेहतरीन मेडिसिन है। ये भी 3x या 6x पावर में या 30 पावर में पेशेंट की कंडीशन को देखते हुए जो है ना वो यूज़ करवाई जाती है कि कितना अरसा उसको हो चुका है बीमारी को हुए, उसकी एज क्या है, लेडीज़ है या जेंट्स है, तो उस हिसाब से ये ट्रीटमेंट इसका किया जाता है। इसके अलावा और भी बेशुमार मेडिसिन हैं। मतलब इसमें एक मेडिसिन आती है हाइड्रोकोटाइल। हाइड्रोकोटाइल भी इसके लिए बड़ी ही बेहतरीन मेडिसिन है। वो भी मदर टिंचर फॉर्म में यूज़ करवाई जाती है। 15-15 ड्रॉप्स इसके यूज़ करवाए जाते हैं पेशेंट को। तो दोस्तों ये जो है ना हमारी वीडियो थी आज की विटिलिगो से मुतालिक, ल्यूकोडर्मा से मुतालिक। उम्मीद है कि आपको समझ में आ गई होगी। तो अगर आपको वीडियो हमारी पसंद आए तो इसको लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर भी करें, हो सकता है इससे किसी को फ़ायदा हो जाए। और अगर आपका कोई सवाल हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अगर आप अपॉइंटमेंट चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिए गए हमारे व्हाट्सएप नंबर पे आप मैसेज करके अपनी अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो तक के लिए हम आपसे इजाज़त चाहते हैं। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।